हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट का हमें पता है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरो मीन्स ग्रीन, प्लास्ट मतलब बॉडी। ये कोशिका में पाई जाने वाले हरे रंग की संरचनाएं होती हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये किसका काम करते हैं? इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और जिससे पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का केंद्र होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये प्लास्टिड के अंदर आते हैं। जो टर्म प्लास्टिड वॉज गिवन बाय शिम्पर इन 1885 एंड ही क्लासिफाइड प्लास्टिड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन कौन से भागों में? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, मतलब ये कलरलेस टाइप का पार्ट होता है। और प्लास्ट मतलब जो होता है वो लिविंग बॉडी होती है। क्रोमो मतलब कलर्ड एंड क्लोरो मतलब ग्रीन। तो कोशिका में पाई जाने वाली वाइट या रंगीन संरचनाएं जो होती हैं वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाती हैं। They are the colorless plastids. They are found in the embryonic and germ cells, and they are found in those regions of plants which are not receiving light. They are store. इनका काम क्या होता है? स्टोरेज का। तो they store carbohydrate, lipid, protein, and according to their following types: amyloplast, etioplast, and proteinoplast. तो प्रोटीन का स्टोरेज कर रहे हैं तो प्रोटियोप्लास्ट हो गए। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमो मीन्स कलर, प्लास्ट मतलब लिविंग। ये क्या होती हैं? ये कोशिका में पाई जाने वाली कलर्ड संरचनाएं होती हैं। और ये क्या करते हैं? इनमें कैरोटेनॉइड्स आते हैं एंड अदर पिगमेंट्स आते हैं। दे आर इम्पार्ट कलर, ये येलो, ऑरेंज, रेड कलर देते हैं ये। इसके अलावा ये फ्लावर पेटल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स, टोमेटो, रूट्स, कैरेट, है ना, इसकी तरह प्रेजेंट होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, फियोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। इसके बाद टर्म आती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन एंड प्लास्ट मतलब लिविंग बॉडी। दे अकर्स मोस्ट इन द ग्रीन एल्गी प्लांट्स विच कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई एंड डीएनए और आरएनए। अकॉर्डिंग टू शिम्पर ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू वन अनदर, मतलब ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में बदल जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो सकता है। हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें तो क्लोरोप्लास्ट वर डिस्क्राइब्ड एज अर्लियर 17th century by Grew and Leeuwenhoek, and the term plastid was given by Schimper in 1885. Meiertjes and Schimper showed the chloroplast always arise from the pre-existing chloroplast, or Stoll isolated the characteristics of green plant chlorophyll A and B. Junior Sachs जो है they showed that the chlorophyll is confined to chloroplast, not distributed throughout the plant cell. डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनसली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल. द एल्गी यूजुअली हैव सिंगल ह्यूज क्लोरोप्लास्ट. द सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स हैव 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट. When the number of chloroplast is inadequate, they increased by division when excessive. क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कैसा होता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है. इट इज़ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. इनके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है. डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ये रिसेंट प्लांट रिपोर्टेड द डीएनए इन द क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. और राइबोसोम्स जो हैं ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स एंड 70s टाइप के होते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस या ना डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है कोड्स फॉर क्लोरोप्लास्टिक मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन. ये इसका केमिकल कंपोजिशन है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन होता है 35 से 55%, लिपिड्स होते हैं 20 से 30%, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, क्लोरोफिल जो होता है ये 9%, कैरोटेनॉइड्स 4.5% इन ड्राई वेट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो होते हैं ये 3 से 4 या 0.02 से 0.1 तक हो सकते हैं. और ये इनके कॉम्पोनेंट्स हैं. अब यदि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें हम
इसका क्लोरोप्लास्ट का। तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये इसकी संरचना है, ये इसका बाहर का आवरण है जिसके के अंदर बीच में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर हमें ये थाइलेकॉइड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि स्टैक ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन्स के ढेर की जैसे दिखाई दे रहे हैं। बीच का स्टोमा पार्ट है, ये इसकी मेम्ब्रेन्स है, आउटर इनर मेम्ब्रेन्स, ग्रेना इनको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट comprises of the following three main components: envelope, stroma and thylakoids। एनवेलप क्या होता है? ये इसका सबसे बाहरी आवरण होता है और एंटायर क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय द एनवेलप विच इज़ मेड अप ऑफ डबल यूनिट मेम्ब्रेन। और ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, एंड दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसोल। बीच का जो पार्ट होता है वो स्ट्रोमा होता है जिसको कि मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये स्ट्रोमा मैट्रिक्स के अंदर हमें है ना कई इसमें तो फ्लूइड भरा होता है और ये क्या करता है कि इट्स अराउंड थाइलेकॉइड्स। इट कंटेन्स प्रोटीन, राइबोसोम एंड डीएनए। और स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड वेयर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, स्टार्च, फैटी एसिड एंड सम प्रोटीन्स अकर्स, मतलब कि यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड एंड वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जैसे कॉइन्स जो हैं वो रखे हुए हों और इनको क्या होते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें हमें बाहर की कवरिंग दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच का स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है जिसमें कि हमें ये क्या दिख रहे हैं, थाइलेकॉइड्स, और ये इनको ग्रेना भी कहते हैं। बायोजेनेसिस अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट नेवर ओरिजिनेट डी नोवो, इनकी उत्पत्ति अपने आप नहीं होती। दे मल्टीप्लाई बाय फिशन, ए प्रोसेस दैट इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ द डॉटर ऑर्गेनेल। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर अपीयर सो कॉल्ड प्रोप्लास्टिड, यानी इनकी उत्पत्ति प्रोप्लास्टिड से होती है और प्रोप्लास्टिड जो होते हैं बाद में किसको बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसका जो ओरिजिन है वो सिम्बायोटिक भी होता है। क्लोरोप्लास्ट डिवाइड, ग्रो एंड डिफरेंशिएट, दे कंटेन सेक्युलर डीएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड आर एबल टू कंडक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। By visualizing these similarities between microorganisms and chloroplast, it has been suggested that the chloroplast might have relationship between the autotrophic microorganisms. But some of the enzymes of chloroplast are coded by nuclear genes, so there still exists certain doubt about the symbiotic origin of chloroplast. अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, फिर इसका फंक्शन। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वन एंड ऑल वो है फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इसके 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्रिया करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है ये 2 चरणों में पूरी होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और इस प्रोसेस के अंदर ही एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है और ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय द फोटोलिसिस। मतलब इसके अंदर जो लाइट रिएक्शन है इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनकी लीफ के अंदर जो अपन कह रहे हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरनमेंट से लेते हैं। वाटर कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। ये इन दोनों की क्रिया से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बन रहा है, फूड, ग्लूकोज। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ATP और NADPH2 बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। दूसरा जो प्रोसेस है वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है इसको सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, इसी के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैल्विन रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी इसको कहते हैं हम, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं, थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। रिड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ NADPH एंड एनर्जी ऑफ ATP इज यूटिलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि डार्क रिएक्शन के अंदर ही मेनली जो अपन कह रहे हैं ना फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसका निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि NADPH एंड ATP जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज का। तो मेन जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।